हर चित्र से उसके चित्रकार की झलक मिलती है, यानी वो कैसे कल्पना करता है और अपने कला में कितना माहिर है। पर क्या यह बात सिर्फ इंसानों की कारीगरी के बारे में कही जा सकती है या फिर कुदरत के बारे में भी? यह दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। जहां नजर दौड़ाओ वहां एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। ये रंग इतने लाजवाब होते हैं कि हमारी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। कुछ रंग हल्के होते हैं तो कुछ गाढ़े। कई बार तो एक ही रंग में काफी फर्क होता है। रंगों की इस बहार से यह दुनिया नीरस नहीं लगती, बल्कि इसकी खूबसूरती और निखर जाती है। लेकिन ये रंग आए कहां से? जवाब जानने के लिए हमें रोशनी के बारे में समझना होगा और यह भी जानना होगा कि जब वो अलग अलग चीजों पर पड़ती है तब क्या होता है। अक्सर रोशनी देखने में सफेद लगती है, लेकिन सच तो यह है कि वो 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है और हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है। ज्यादातर चीजें एक खास रंग की इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो रोशनी में से कुछ रंगों को सोख लेती हैं और कुछ को वापस भेज देती हैं। रोशनी के जो रंग उस चीज से टकराकर वापस आते हैं, वही रंग हमारी आंखों को नजर आते हैं। लेकिन कुदरत में पाई जाने वाली कुछ चीजें चमकीले रंग की होती हैं और जब हम उन्हें अलग अलग तरफ से देखते हैं तो हर कोण से वो अलग अलग रंग की नजर आती हैं। भला ये कैसे होता है? उनकी बनावट की वजह से। दरअसल उनकी सतह की अपनी एक बनावट होती है और जब उन चीजों पर रोशनी पड़ती है तो अलग अलग दिशा से देखने पर उनके रंग बदलते हुए नजर आते हैं। मॉर्फो तितली को लीजिए। इनके पंखों की बनावट छोटे छोटे छिलकों जैसी होती है। ये छिलके कुछ हद तक पारदर्शी होते हैं। हर छिलके पर छोटी छोटी धारियां होती हैं जो बराबर दूरी पर होती हैं और हर धारी की बाईं और दाईं तरफ उससे भी छोटी धारियां होती हैं। इन धारियों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इस वजह से ये रोशनी की तरंगों को तोड़ देती हैं और रोशनी की तरंगें एक दूसरे से टकराने लगती हैं।